इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश हूँ हज़रत मौलाना इस्लामुल हक़ साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया नाज़िम आला मदरसा दायरतुल मारिफ जहांगीराबाद सीतापुर से कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और हमारे और आपके सामने नसीहतों का कीमती गुलदस्ता पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदर जलसा पीर तरीक़त हज़रत अबुल मसालिम साहब दामद बरकातुहुम, नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना तनवीर साहब कासिमी ज़ीद एहतराम सामी, और बल्कि सदर जलसा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद जावेद साहब कासिमी नदवी दामद बरकातुहुम, और इसी तरह से इस फ़कीर के दाई हज़रत कारी अरशद साहब इलाहाबादी, जो नहायत बहुत अच्छे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत फरमाया और दिल बाग बाग हो गया। और इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे वो भी दाई हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर साहब, जो यहाँ के नाज़िम तालीमात भी हैं, और हमारे बाराबंकी ज़िले के नामवर शायर जनाब हज़रत मौलाना उमर अब्दुल्ला साहब अभी कलाम पेश फरमा रहे थे। और तमामी सामीन किराम, एक गुजारिश है, ये बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं, जब वाज हो रहा हो तो खामोश रहो और उसको सुनो। जो लोग गेट पर खड़े हुए हैं या आना जाना शुरू किए हुए हैं, उनसे भी अदब के साथ गुजारिश है बैठ जाएं। क्यों? जब नमाज शुरू हो जाए तो सारे लोग मस्जिद में जमात में शरीक हो जाएं। अब न कोई सदर न कोई मुतवल्ली, सारे के सारे आ जाएं। इसी तरह जब जलसे में वाज शुरू हो जाए, कुरान की तिलावत शुरू हो जाए, तो जायज़ नहीं इधर उधर फिरना। मुंतज़मीन भी सुने, सारे लोग सुने। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहना और सुनना वाजिब है। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, कुरान पढ़ा जाए खामोश रहो, उसको सुनो। आना है बस में चाना में, पिंदार खुदी को तोड़ के आ। अय अक्ल खिरत के दीवाने, अक्ल खिरत का या काम नहीं। लिहाजा देखिए, जो लोग घूम रहे हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर मेरी बात सुनते, वो जो जहां रहेगा, टहलेगा, घूमेगा, उसकी मस्ती, उसके कान वही होंगे, यहाँ की बात नहीं सुनेंगे। लिहाजा अगर आप लोग सुन रहे हैं तो बैठ जाइए। मैं कह रहा हूं गुनहगार मत बनो। नहीं सुनना है तो अपने घरों में जाके आराम करो। कम से कम ये तो न हो कि आप उन लोगों में शुमार हो जाएं। जब हुजूर दीन की बात करते थे तो बड़े सख्त अल्फाज, मुनाफिक लोग क्या करते, मस्जिद के बाहर शोर करते, न सुनेंगे न सुनने देंगे। वही हमारे यहाँ ब्याज लोग करते हैं। जब वाज शुरू होता है, कुरान शुरू होता है, तो शोर और गौगा करते हैं। नहीं, आओ बस में नबी सजी है, बैठ जाओ। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी खुसूसियात, उनमें से ख़ास खुसूसियत यह है कि आप रहमत आलम हैं। कुरान करीम क्या कहता है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम आलमों का रब अल्लाह, तमाम आलमों का पालने वाला अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इधर भी आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इधर भी आलमीन है। अब आओ तफसीरुल कुरान बिल कुरान बयान की जाए, यानी कुरान की तफसीर कुरान से बयान की जाए। क्या मतलब? तमाम आलमों का परवरिश करने वाला अल्लाह, तो तमाम आलमों के लिए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
इसका मतलब ये हुआ जहां जहां का रब हमारा अल्लाह, वहां वहां के लिए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। ऐ इंसानों और जिन्नातों के गिरोह, चले जाओ, आसमान पे जाओ, सूरत पे जाओ, सुरैया पे जाओ, एक दुनिया के किनारे से दूसरे किनारे पर जाओ, जहां जाओगे वहां का मालिक अल्लाह, और जहां के मालिक अल्लाह वहां के लिए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतनी बड़ी ज़ात। और एक तफसीर दूसरे है कि आलम 18,000 जिन्स के एतबार से, इंसान एक आलम, हैवान एक आलम। लेकिन एक तफसीर और है, जितनी बड़ी एक ये दुनिया है, इतनी बड़ी बड़ी 70,000 और दुनिया हैं। अगर 70,000 आलमों का रब हमारा अल्लाह, तो 70,000 आलमों के लिए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपकी रहमत का ज़ुहूर भी होता था। वो कैसे ज़ुहूर होता था? अखलाक के 3 दर्जे। आपको सबसे आला दर्जा इस दुनिया में अल्लाह ने अता किया। एक मौके पर एक यहूदी से हुजूर ने कर्जा लिया था। वो यहूदी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 3 दिन कबल अज वक्त, यानी 10 दिन का वादा हुआ, 7 दिन में आ गया और उसने हुजूर का नौज बिल्ला गरेबान पकड़ लिया। गरेबान पकड़ के खींचा, निशानात बन गए आपके खूबसूरत बदन पर, निशानात बन गए सहाबा। और उसने कुछ बहुत ही निहायत जो अल्फाज नहीं कहे जा सकते, वो अल्फाज आका के लिए इस्तेमाल किए। फारूक आजम के आंखों से शोले निकलने लगे। क्या फरमाया? दानी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए इसका सर कलम कर दे। हमारे कान नहीं सुन सकते कि हमारे आका को गाली दी जाए, हमारे आका का गरेबान खींचा जाए, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हुजूर ने छोड़ दो उमर, ये तुमने क्या किया? तुमने एक तरफा मामला क्यों किया? तुमको चाहिए था इस यहूदी को कर्जा अदा करने की तलकीन करते और वक्त पर आने की तलकीन करते और मुझे कर्जा अदा करने की तलकीन करते। एक तरफा क्यों मामला किया? जाओ बैतुल माल से इसका कर्जा अदा करो, कर्जा अदा करो, कर्जा अदा करो। और 20 सा खजूरें, तकरीबन 70 किलो खजूरें इसको तोहफे में दो, इसको इनाम में दो। अब हजरत उमर क्या करते? था तो बड़ा गरा यह हुक्म, लेकिन नबी का इरशाद मानना, तशरीफ ले गए और उसका कर्जा अदा किया और 20 सा खजूरें उसको और दिया। जब दे दिया तो उसने कहा, उमर उमर ये खजूरें बैतुल माल में वापस करो। क्यों? अब तो एकदम से जोश आ गया। जब तुझे खजूरें नहीं लेनी थी तो मेरे आका का गरीबान क्यों खींचा? मेरे आका को गालियां क्यों दी? फरमाया, उमर सुनो, मैंने तौरात में पढ़ा था नबी की 3 खुसूसियात होंगी। नबी रहमत वो होगा जिनके 3 कमालात होंगे। अंतोतिया मन हरमका ताफु अम्मन सलमका अहसिन इला असामाल। नबी के 3 बातें होंगी, जो न देगा उसको देंगे। आप मांगने गए किसी से 100 रुपए कर्ज दे दीजिए, उसने नहीं दिया, भगा दिया। फिर वो आया आपके पास, हमें 100 रुपए दी दीजिए, आप दे दीजिए। ये नबी की सुन्नत। अंतोतिया मन हरमका, जो न दे उसको नबी देते हैं। अंतोतिया मन ताफु अम्मन सलमका, और जुल्म के पहाड़ तोड़े उसको माफ करते हैं। और जो बुराई करे उसके साथ भलाई करते हैं। चुनांचे जब हजरत ने ये सुना, उस यहूदी ने बयान किया, तो उमर का गुस्सा ठंडा। और उसने यहूदी ने क्या कहा? अब मुझे जल्दी कलमा पढ़ा दो, फिर नबी के हाथ पे तस्दीद करूंगा, ऐसा ना हो किसी का इंतकाल हो जाए। चुनांचे हजरत उमर के हाथ पे कलमा पढ़ा, फिर नबी के हाथ पे तस्दीद किया। मैं अर्ज़ कर रहा था, नबी के अखलाक देखो।
अगर उस यहूदी ने 3 दिन पहले कर्जा का मुतालिबा किया और आपके साथ गुस्ताखी की, इसका बदला ये दिया, कर्जा भी अदा किया और 70 किलो तकरीबन खजूरें और इनाम में अता फरमा दी। यह है आका का हिल्म, यह आका की बुर्दबारी, यह आका की रहमत। आज हम माफ करना भूल गए, माफ करना खत्म। अगर हमारे भाई से जरा झगड़ा हो जाए, हम माफ करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, माफ करने की आदत डालो। हुजूर की बात ही और है, नबी के गुलामों का किरदार भी ऐसा है कि उनके अफ़्व और करम आगे आगे चलता था। चुनांचे आपने हज़रत गौसुल आज़म बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी का नाम सुना होगा। उनका एक पड़ोसी हज़रत को सख्त अजियतें देता। हज़रत तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते, वो कूड़ा करकट डाल देता। हज़रत फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने चलते, चूँकि हज़रत हम्बलीउल मसलक और हम्बली इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक फ़ज्र की नमाज गलस में, यानी कुछ अंधेरे में पढ़ना सुन्नत है। हमारे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यहाँ इसफ़िरार, यानी जब उजाला हो जाए तब फ़ज्र की नमाज़ पढ़ो। तो हज़रत अंधेरे में नमाज़ पढ़ने चलते, वो हज़रत के रास्ते में कांटे डाल देता, हज़रत को कांटा चुभता, हज़रत परेशान होते, कांटा निकालते। उसी तकलीफ़ में, उसी दर्द में हज़रत नमाज फ़ज्र अदा करते। ये रोज़ाना का उसका मामूल था। किसी ने शिकायत कर दी थाने में कि ये हज़रत को बहुत परेशान करता है। हज़रत का मकाम ये था कि बादशाह वक्त भी अक़ीदतमंद, चाहे जाए कि दरोगा की क्या हैसियत थी, वो तो बादशाह भी अक़ीदतमंद। दरोगा आया और उस हज़रत के पड़ोसी को पकड़ा और थाने लिए चला गया। रात हुई, न कोई कूड़ा न कोई करकट, सुबह हुई न कोई कांटा। हज़रत समझे शायद हमारा पड़ोसी बीमार। हम लोग होते क्या करते, मर जाए तो अच्छा, बहुत सताता था, यही करते नहीं करते। हज़रत ने क्या किया, फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी, इशराक नहीं पढ़ी। क्यों? इशराक पढ़ना मुस्तहब है और मरीज़ की इयादत करना सुन्नत है। हमारे ये अकाबिर बड़े उलमा में थे, मसाइल पर तवज्जो देते थे। इशराक नहीं पढ़ी और सीधे उसके दरवाजे पहुँचे, आवाज़ लगाई। उसकी बीवी रोती हुई बिलखती हुई आई। हज़रत वो आपके साथ बड़ा जुल्म करते थे, इसलिए पुलिस वाले आए और थाने में पकड़ ले गए। हज़रत अब तो बहुत मैं रो रही हूँ। हम होते क्या कहते, और सताएं हमको, हम अल्लाह के वली थे, हमको सताया, मुसीबत आन पड़ी। मन आद अली वलियन फ़क़द आज़न, ये हदीसें पढ़ते, जो अल्लाह के वली को दुश्मनी करेगा, अल्लाह का ऐलान जंग। पकड़ लिए गए। लेकिन जो सच्चा वली होता है, जो सच्चा बुजुर्ग होता है, वो ये खुराफात नहीं किया करता। हज़रत सीधे थाने तशरीफ ले गए। थानेदार ने देखा, एकदम खड़ा हो गया, कांप गया और पुकार उठा, तफस्सल हाफुना या सय्यदल उलमा, तफस्सल हाफुना या सय्यदल अतक़िया, तफस्सल हाफुना या सय्यदल असफिया। हज़रत तशरीफ़ लाइए, आप तो उलमा के सरदार हैं, बुज़ुर्गों के सरदार हैं, सूफिया के सरदार हैं, अतक़िया के सरदार हैं, तफस्सल तफस्सल तफस्सल। हज़रत ची बजबी थे, हज़रत के चेहरे पे गुस्से के असरात थे। हज़रत क्या हुआ? हज़रत ने ज़रा नाराज़गी के साथ फरमाया, तुमने मेरे पड़ोसी क्यों पकड़ा? हज़रत आपको सताता था। हज़रत ने फरमाया, मैंने कोई रिपोर्ट लिखाई? कहा कोई नहीं। फरमाया क्यों पकड़ लाए? हज़रत हुक्म छोड़ दें। हज़रत छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। आगे आगे मुजरिम, पीछे पीछे हज़रत। हमारा जैसा कोई आदमी होता तब एहसान में मार डालता कि मियाँ जब बंद हुए तो कोई काम नहीं, हम ही आए छुड़ाने लिए। हज़रत ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। क्यों? एहसान जता कि अपनी नेकियों को बर्बाद मत करो। चुनांचे वो अपने घर चला गया, हज़रत अपने घर चले गए। फिर रात में कोई कूड़ा नहीं, कोई सुबह कांटा नहीं। हज़रत समझे शायद पुलिस वाले फिर पकड़ ले गए। हज़रत फ़ज्र की नमाज के बाद फिर उसके घर पहुँचे। उसकी बीवी रोती हुई आई कि हज़रत आप मेरे शौहर की जान बचा लीजिए, वो मर जाएगा, अब वो मर जाएगा, अब वो मर जाएगा। क्या हुआ? हज़रत जब से वो आया है उसने गुस्ल किया है, वज़ू किया है, उसके बाद मुसल्ले पे पड़ा पड़ा रोना रोना रोना। 24 घंटे हो गए, न कुछ खाना खाया है, न पानी पिया है, बस रोना रोना, चीखता है, पुकारता है, चिल्लाता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है। मैं बहुत कोशिश करूँ हज़रत की कुछ पानी पी ले,
हजरत 2 घूंट पानी पी ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। हजरत मेरे शोहर तुम मर जाएगा, हजरत बचा लीजिए मेरे शोहर को। हजरत अंदर तशरीफ़ ले गए। जब अंदर तशरीफ़ ले गए तो उस शख्स को उठाया और अपने कंधे से लगाया, सीने से लगाया और उसको चिमटाया। उसके बाद कहा, मियाँ क्यों परेशान हो? उसने, हजरत मैंने बड़े बड़े जराइम किए हैं, मैंने शराब पी है, मैंने बहुत बड़े बड़े कबाइर गुनाह किए हैं, लेकिन सच्ची तौबा करूंगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। अताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। लेकिन हजरत मैंने आपको सताया और आप सच्चे वली हैं, और अल्लाह के पैगंबर का पाक इरशाद है, सही रिवायत है, बुखारी की रिवायत है, जो अल्लाह के वली को सताएगा, अल्लाह के वली से दुश्मनी करेगा, अल्लाह का उसे ऐलान जंग। मैंने आपको सताया, मैं अल्लाह से कैसे लड़ूंगा, इसलिए मैं परेशान हूँ। हजरत ने उसके पीठ को थपथपाया, फरमाया, प्यारे, ए मेरे प्यारे 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 भाई, ए मेरे प्यारे 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 भाई, तुम्हारा कूड़ा मेरे ऊपर बाद में गिरता था, मैं माफ़ पहले कर दिया करता था। तुम्हारा कांटा मुझे बाद में चुभता था, मैं माफ़ पहले कर दिया करता था। लिहाजा तुम्हारी सारी खताएं मैंने माफ कर दी हैं और कोई कमाल नहीं किया है। कुरान का ऐलान है, इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे, उसके साथ भलाई करो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये बड़े नसीबा वर लोगों को, बड़े रुतबे वाले को मर्तबा मिलता है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। मेरे भाइयों, एक तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सिफत है माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। आप भी तय कीजिए, ये हुजूर की सिफत हम भी अपनाएंगे, अपने पड़ोसी को माफ़ करेंगे। अगर कोई हमारा हिंदू भाई है, वो अगर ज्यादती हो जाएगी उसको भी माफ़ करेंगे, मुसलमान को ज्यादती करेगा उसको भी माफ़ कर देंगे, और माफ़ करने उसके साथ एहसान करेंगे। हुजूर की ये सुन्नत अमन अमान की गारंटी है। इस सुन्नत पे अमल किया जाए कि अफ और दरगुजर से काम लिया जाए। तो एक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मैंने आप सामने अर्ज की। दूसरी एक चीज़, मैं 3 बातें सिर्फ अर्ज करूंगा, एक मेरी बात पूरी हो गई। दूसरी बात, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। उम्र आखिरी उम्र बुढ़ापे की। जब आप मकाम अबवा पर पहुँचे, साहबा का ठहर जाओ, और आप ऊपर पहाड़ी पर चढ़े और अपनी माँ की कब्र की जाके ज़ियारत की, और आप अपने आँखों पे काबू न पा सके और माँ की याद करके बुढ़ापे में भी आंसू को बहाना शुरू कर दिया। माँ की ममता, माँ की मोहब्बत तो दिल में नबी के देखो। बुढ़ापा है और माँ का इंतकाल बिल्कुल बचपन में हुआ, बिल्कुल बचपन में हुआ। माँ वो बचपन में इंतकाल, दाग मुफारकत देने वाली। आज मेरा नबी बुढ़ापे के आलम में है, लेकिन माँ के नबी अपने माँ की कब्र पर पहुँच करके नबी से रहा न गया, नबी ने आंसुओं का सैलाब बहा दिया। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती, और मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ कहती मोहम्मद मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज को तोड़ देता और मैं अपनी माँ को जवाब देता, मैं अपनी माँ को जवाब देता। ये माँ के मुताल्लिक तालीम दी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या फरमाया? बाप जन्नत का दरवाज़ा, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत, माँ के पैरों के नीचे जन्नत। और माँ बाप का क्या मकाम? फरमाया कि अगर तुम माँ और बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देख लो तो तुम्हें एक हज का सवाब, एक हज का सवाब। साहबे किराम चूंकि साहबे किराम चूंकि उनकी कैफियत अजीब थी, नेकियों के हरीस थे,
पूछ ले या रसूल अल्लाह अगर कोई 2 बार देख ले तो माँ बाप को? फरमाया अगर कोई 100 बार देखेगा तो 100 हजों का सवाब मिल जाएगा, 100 हजों का सवाब मिल जाएगा। मेरे भाइयों, एक दिन में एक हज कोई नहीं कर सकता, सऊदिया का बादशाह भी नहीं कर सकता। इसलिए हज का दिन मुकर्रर 9 ज़िलहिज्जा, न आगे हज है न पीछे हज है। साल में एक ही हज कर सकता है सऊदिया का बादशाह भी। लेकिन कितने खुशकिस्मत हैं वो नौजवान जिनके माँ या माँ बाप या उनमें से कोई एक जिंदा हैं, और अगर वो 24 घंटे में 100 मरतबा देखें तो 100 हज कमा सकते हैं। माँ बाप नेमत बेबदल, नेमत की 2 किस्में, एक नेमत बदल, एक नेमत बेबदल। उस्ताद दुनिया से रुखसत हुआ, दूसरा उस्ताद मिल जाएगा। दोस्त रुखसत हुआ, दूसरा दोस्त मिल जाएगा। बीवी रुखसत हुई, बीवी मिल जाएगी। आज माल चला गया, कल मिल जाएगा। लेकिन रब्बे सुल जलाल की कसम, माँ और बाप ऐसे चांद और सूरज हैं, जिस दिन ये रुखसत हो गए इनका बदल कोई दुनिया में नहीं हो सकता। नेमतें बेबदल हैं, माँ और बाप, इनसे बड़ी नेमत इस दुनिया में कोई नहीं। और याद रखो, माँ बाप की फरमाबरदारी का बदला 2 जगह, दुनिया में और मरने के बाद। और माँ बाप की नाफरमानी का बदला भी दुनिया में और आखिरत में। माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में गुर्बत, मुफलिसी, तंगी और जिल्लत, मरने के बाद दोज़ख। माँ बाप के फरमाबरदार को दुनिया में इज्जत, दुनिया में दौलत, मरने के बाद जन्नत, ये नेमतें मिलकर रहेंगी माँ बाप के फरमाबरदार को। और माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में जिल्लत मिलकर रहेगी। एक रिवायत बयान कर रहा हूँ आपके सामने, जिसको इमाम बुखारी ने इजमालन और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ने तफसीलन बयान किया है। मैं दोनों की रिवायत मिला के बयान कर रहा हूँ। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, बनी इसराइल में एक आबिद था जिसका नाम जुरैह था। बड़ा आबिद, पूरी रात अल्लाह के सामने, पूरा दिन हमेशा रोज़ा, पूरी रात अल्लाह के सामने इबादत। बड़ा इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, सच्चा आबिद। एक दिन नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते हुए उसकी माँ ने पुकारा, या जुरैह, या जुरैह, या जुरैह। जुरैह ने नमाज में जवाब नहीं दिया, नमाज में जवाब नहीं दिया। किसने? जुरैह ने। क्यों? दिल में ख्याल आया, मैं अपने रब हकीकी के पास खड़ा हुआ हूँ। मेरी रब मजाजी माँ, मेरा असली रब अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। मेरी मजाजी रब, मेरी माँ पुकार रही है, न जवाब नहीं दिया। मेरा नबी क्या फरमाता, लौ काना फकीहुन लाजाबा बिहा। अगर जुरैह फकीह होते, जुरैह आलिम होते तो अपनी माँ को जवाब दे देते, अपनी माँ को जवाब दे देते। चुनांचे जवाब नहीं दिया। इस हदीस से उलमा ने, फ़क़हा ने मसला मुस्तंबत किया कि अगर कोई नफल नमाज पढ़ रहा है और उसके माँ या बाप को मालूम न हो बेटा नमाज पढ़ रहा है, वो पुकारें तो नमाज का तोड़ देना वाजिब है। अगर ये नमाज नहीं तोड़ेगा, माँ को जवाब नहीं देगा, बाप को जवाब नहीं देगा, ये मुजरिम हो जाएगा, ये गुनहगार हो जाएगा। अगर ये अपने माँ और बाप को जवाब नहीं देगा। किसी के लिए नमाज न तोड़ना, लेकिन माँ बाप के लिए नमाज जैसी इबादत भी तोड़ देने का हुक्म है। ये है मकाम वालिदैन का, ये है मकाम माँ और बाप का। जुरैह ने नमाज नहीं तोड़ी, माँ के ज़बान से एक बद्दुआ निकल गई। याद रखो मेरे भाइयों, माँ बाप की न दुआ रद्द होती है न बद्दुआ रद्द होती। खूब याद रखना, न दुआ रद्द न बद्दुआ रद्द। अब ए बच्चे बात मत करो, चुप बैठो। इतना मैं रोक रहा हूँ फिर बातें करो तुम लोग। न दुआ रद्द होती न बद्दुआ। अम्मा के मुंह से क्या निकला? अय अल्लाह, मेरे बेटे का किसी बदकार औरत के मुंह का सामना करा दीजिए। बहुत सख्त बद्दुआ निकल गई। याद रखो, इस वली के हक में माँ की बद्दुआ कबूल हो गई। कुछ दिनों के बाद एक औरत से जिना हुआ, उस जिना से एक बच्चा पैदा हुआ। कुछ ओबाश गुंडे लोग उस औरत के पास पहुँचे, कहा किसका बच्चा है?
वो बताने लगी, कहा नहीं नहीं, क्योंकि हजरत से हसद था। अल्लाह के जो सच्चे वली होते हैं वो हमेशा हक बात कहते हैं, तो कभी कभी लोग उनसे मुखालफत और बगावत भी करते हैं। तो वो लोग गुंडे लोग मुखालिफ थे हजरत के। उन लोगों ने औरत से कहा चलो खानकाह के नीचे जुरह पर जिना का इल्ज़ाम लगा दो तो छोड़ देंगे, वरना जान से मार डालेंगे। वो औरत जान को बचाने के लिए हजरत के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और खानकाह के नीचे आके रोने लगी, आहोजारी करने लगी। वही गुंडा क्या हुआ, पूछते हो क्या हुआ, ये खानकाह नहीं है, ये जिना खाना है। ये खानकाह नहीं है, ये जिना खाना है। ये एक दिन का बच्चा जो मेरी गोद में है ये इन्हीं जुरह का है, ये इन्हीं जुरह का है। यहाँ अल्लाह की ज़रबा ही नहीं लगती। वो घोंडे चढ़े छत पर और हजरत को पकड़ा, गरीबान नीचे घसीट के लाए। अब मारना शुरू किया। कोई डंडा मार रहा है, कोई जूता मार रहा है, कोई चप्पल मार रहा है। अल्लाह अल्लाह, सोचिए आसमान लरस जाए, जमीन थर्रा उठे, इतने बड़े वली पर जूते और चप्पल चल रहे। हजरत ने पूछा जालिमों क्यों मार रहे हो मुझे, मैंने कौन सा कसूर किया, किस औरत से पूछो। उस औरत ने वही बात कह दी, ये जो एक दिन का बच्चा है ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। हजरत को चीख निकल गई अपने रब के सामने पर, ऐ मेरे रब, मैंने जिना कभी नहीं किया, लेकिन किस पादाश में मुझे आज सजा भुगतनी पड़ रही। अल्लाह ने दिल पे कश्फ किया कि मियाँ जिना की सज़ा नहीं है, जो तुमने माँ को नमाज में जवाब नहीं दिया था, ये उसकी सज़ा है, ये उसकी ऐ नौजवानों, 14 सदी के जियालो, 14 सदी के नौजवानों, अगर इतना बड़ा वली नमाज में जवाब न दे तो जूते और चप्पल खा रहा है। 14 सदी का मुसलमान अपने माँ बाप को झुड़क रहा है, अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे रहा है, फिर ये सोचता इज्जत की बात। याद रखो, ये इंतशार, ये खल्फिशार, ये जिल्लत का शिकार मुसलमान उस वक्त रहेगा जब तक अपने माँ बाप को राजी और खुश न कर लेगा। जब वली नहीं बच सकता है, तुम्हारी हमारी क्या हैसियत। जब वली नहीं बच सकता तो क्या हैसियत हमारी, क्या हैसियत तुम्हारी। चुनांचे जुरै ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ये बात मेरी पहुंचा दी जाए मेरी माँ तक बात पहुंची। बात तड़प गई और माँ ने दिल की गहराई से अपने बेटे को माफ़ किया। अल्लाह मैं माफ़ करती हूँ। यूँ माँ ने माफ़ किया, अल्लाह ने कल्ब पे डाला, कश्फ हुआ कि इस एक दिन के बच्चे से गवाही ले लो। मेरे नबी जब यहाँ पहुँचते हैं फरमाते कई बच्चों ने बनी इसराइल में गवाही दी हैं। यूसुफ के लिए एक दूध पीते बच्चे ने गवाही दी थी, हज़रत मरियम के लिए दूध पीते बच्चे ने गवाही दी थी, और जुरै के लिए भी दूध पीते बच्चे ने गवाही दी। वो बच्चे से हजरत ने पूछा, अरे बच्चा तू बता किसका बेटा। वो एक दिन का मासूम बच्चा दूध पीता हुआ अल्लाह ने जबान दी और वो पुकार उठा, अरे सालिमो, मैं जुरै का बेटा नहीं हूँ, मैं फला चरवाहे का बेटा हूँ। जुरै तो वलीयुल्लाह है, जुरै तो कुतब और अब्दाल है, क्यों मार रहे हो इसको। चुनांचे जब ये बात वाज़े हो गई, वो खुंडे भी हजरत के पैरों में पड़े, हजरत से बैत की दरख्वास्त की, सारा मजमा हजरत से बैत हुआ। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था, अगर माँ बाप को नमाज में जवाब नहीं दिया है, इतना बड़ा वलीयुल्लाह इस दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से दो चार हो रहा। इसलिए माँ बाप की खिदमत को लाजिम पकड़ो, और अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, दुनिया में मर्तबा चाहते हो, चाहे तुम हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, LLB हो, LLM हो, IAS हो, IPS हो, रब्बुल जलाल की कसम कुछ भी हो, माँ बाप की खिदमत तुम पर फर्ज है, फर्ज है, फर्ज। अरे बोलो क्या है, माँ बाप की खिदमत फर्ज है। इमाम शाफी से बड़ा आजकल कोई मौलवी नहीं हो सकता, कोई मुहद्दिस नहीं हो सकता, कोई अल्लाह की कुदरत तो सब कुछ है, लेकिन बज़ाहिर उनसे बड़ा आदमी अब तक पैदा नहीं हुआ, और बज़ाहिर उम्मीद भी नहीं। अल्लाह की कुदरत सब कुछ। चुनांचे इमाम शाफी का अमल क्या था, गाहे 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 माँ की खिदमत में हाजिर होते और माँ के पंजे दबाते, माँ के पैर पंजे दबाते। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा फ़कीह
क्या 4 मसालिक दुनिया में हैं, उनमें से एक इमाम शाफई भी हैं। और चारों इमामों में एक इम्तियाज़ इमाम शाफई को हासिल है, वो है कि आप हुजूर की औलाद में से, चारों इमामों में आप हुजूर के औलाद में से हैं। हज़रत इमाम शाफई जरा जहन कमज़ोर था। एक दिन आका की ज़ियारत हुई, आका से फरमाया, ऐ मेरे दादा जान, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे किताबें याद नहीं होती, मेरे जहन के लिए दुआ फरमा दे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन थू के मुबारक इमाम शाफई के मुंह में डाला और उसके बाद जो सुबह हुए, इतना जहन था कि दुनिया में उनके जहन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब दामत बरकातुहू फरनवरल्लाहु मरकदहू, जो मेरे उस्ताद हैं हदीस के, वो फरमाते हैं इमाम शाफई आला दर्जे के ज़हीन थे, उनकी सिहानत को बड़े बड़े आइम्मा और उलमा न पहुंच सके। ये जहन किसकी बरकत से? हुजूर के लुआब दहन की बरकत से। तो इमाम शाफई इतना बड़ा फ़कीह है, इतना बड़ा मुफ्ती है, मुफ्ती आज़म फिल आलम है, लेकिन उसके बावजूद अपने माँ के पैर दबा रहा, माँ के पंजे दबा रहा। एक दिन माँ के पैर दबाते दबाते, माँ के पंजे दबाते दबाते जोश मोहब्बत बढ़ा, जोश मोहब्बत बढ़ा, और जोश मोहब्बत में अपने माँ के पैरों को चूमना शुरू कर दिया, अपने माँ के पैरों को चूमना शुरू। माँ को गैरत आई, माँ को शर्म आई, और माँ खुशी के ज़ारो कतार आंसू गिरा रही थी, और माँ अपने पैर को खींच रही थी और कह रही थी, शाफई, शाफई क्या कर रहे हो? हमारा फतवा सारी दुनिया में चलता, तुम्हारी तकलीफ सारी दुनिया में होती है, और तुम एक औरत जात के पैर चूम रहे हो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, शाफई छोड़ दो। माँ पैर खींच रही थी। इमाम आली मकाम माँ के पैर को अपने सीने से चिमटाए हुए थे और ज़ारो ख़ता रो रहे थे। माँ के तलवे पर इमाम आली मकाम के आंसू गिर रहे थे। माँ के तलवे के आंसुओं को अपनी ज़बान से चाट चाट कर साफ कर रहे थे और फरमाते, माँ, ए माँ, ए माँ, न छुड़ाओ पैरों को, न छुड़ाओ पैरों को, न छुड़ाओ पैरों को, न छुड़ाओ पैरों को। ए माँ, ए माँ, ए माँ, अगर शाफई मुहद्दिस बना है, शाफई फ़कीह बना है, ए माँ, इन पैरों के धूल के सदक़े में बना है, इन पैरों के धूल के सदक़े में बना है। ए माँ, ए माँ, मैं तेरे पैर नहीं चूमता, अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ, अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ, अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। इतना बड़ा इमाम आली मकाम तो माँ की ये है, माँ का ये माँ के साथ मामला करे। 14 सदी का मुसलमान जरा पढ़ लिख गया, अब माँ बाप के पैर नहीं दबाना चाहता, माँ बाप की खिदमत नहीं करना चाहता, माँ बाप की इताअत नहीं करना चाहता। याद रखो, ये जिल्लतो ख्वारी 14 सदी के मुसलमानों तुम्हारे पैरों से नहीं हट सकती जब तक तुम माँ बाप के पैरों में नहीं पहुंच जाओगे। जिस दिन तुम माँ बाप के पैरों में पहुंचोगे, तुम्हारी जिल्लत जो तुम्हारे पैरों में चिपक गई है छूट जाएगी। इज्जत का दौर शुरू होगा, वक़ार का दौर शुरू होगा, आफियत का दौर शुरू होगा, सुकून का दौर शुरू होगा। अगर चाहते हो सुकून, तय करो इंशाल्लाह आज से माँ बाप खिदमत। कितने लोग हाथ उठा, जरा जिनके माँ बाप नहीं वो भी हाथ उठा दें, इंशाल्लाह उनको भी तरीका बता दूंगा। माँ बाप की खिदमत करना है। अरे तुम भी उठा दो, नहीं अभी तरीका बता दूंगा। जिनके माँ बाप नहीं हैं वो गाहे गाहे माँ बाप की कब्रों पर जाया करें। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, अगर कोई हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप की कब्र पर जाए तो अल्लाह कब्र में माँ बाप को राज़ी कर देगा। और जितने मुर्द सूरह यासीन पढ़ के इसाले सवाब करे, जितने मुर्दे उस कब्रिस्तान में होंगे उन सब के बराबर नेकियां मिलेंगी। और अगर माँ बाप जिंदा होते, अरे बोलो, अगर माँ बाप जिंदा होते उनको खिलाते नहीं खिलाते? अरे बोलो, जिनके माँ बाप नहीं है जरा थोड़ा देखो, खिलाते नहीं खिलाते? जिनके माँ बाप नहीं वो जरा थोड़ा, जिनके अब्बा नहीं अम्मा नहीं जरा थोड़ा दो। हमेशा बहुत लोग, अच्छा अगर अम्मा अब्बा जिंदा खाना खिलाते नहीं खिलाते? अब मर गए तो क्यों नहीं खिला रहे हो?
फरमाया उनके नाम कुछ ईसाल सवाब किया करो। क्या किया करो? उनके नाम ईसाल सवाब किया करो, उनके नाम सदका किया करो, गरीबों को खाना खिलाया करो, गरीब लड़कियों का निकाह कर दिया करो अपने अब्बा के नाम से, अपने अम्मा के नाम से। अभी ऐलान हुआ मदरसे में तामीरी काम शुरू होने वाला, आओ मैदान में हमारे अब्बा के लिए एक कमरा बना दो, जब तक उस कमरे में हिफज की तालीम होगी अब्बा की कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा, अम्मा की कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। नहीं एक कमरा बनवा सकते, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, वो जब तक बिल्डिंग रहेगी उस बिल्डिंग में कुरान पढ़ा जाएगा, रब्बे सुल जलाल की कसम उसका सवाब आपके अम्मा अब्बा को पहुंचता रहेगा। लेकिन ये तो कर। और तीसरी बात, माँ बाप के जो दोस्त हैं उनके साथ हुस्न सलूक करना, माँ बाप जैसी इज्जत और तकरीम करना। मुझे मौका नहीं है, मेरा वक्त बड़ा महदूद है, और मैं बताता कि माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ सहाबा का क्या तरीक़ था। खैर ये बातें मैंने अर्ज कर दी, दूसरा मजमून भी मेरा पूरा हो गया, माँ बाप से हुस्न सलूक। तीसरा मजमून, माँ बाप के बेटे के साथ फराइज़। माँ बाप का करना है, माँ बाप के ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को दीन की तालीम दिलाएं। अरे बोलो क्या दिलाएं? अरे क्या दिलाएं? कुरान पढ़ाएं, दीन, ये फ़र्ज़ है। असली तालीम मना नहीं करता, बेशक पहले आप मुसलमान बना दो, फिर अपने बेटे को IAS बनाओ, IPS बनाओ, इस्लाम ने मना नहीं किया, इस्लाम ने रोका नहीं, लेकिन पहले अपनी औलाद को दीन पढ़ाओ। क्यों साहब, एक मैं बात पूछता हूँ, नंबर 1 पर कुरान है कि नंबर 1 पर अंग्रेजी है? अच्छा कुरान वाला हाथ उठा, कितने लोग हैं जो नंबर 1 पर कुरान और नंबर 2 पर? लेकिन हमारी जबान पर ये दिल में क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी। क्यों? आज 14 सदी का अगर जरा सा माल आया है तो अपने बच्चे को सबसे पहले मांटेसरी भेज रहा, इंग्लिश मीडियम भेज रहा है। कहो भाई कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? हाँ मौलवी साहब हाफिजी ट्यूशन पढ़ाने के आते हैं। हाफिज, याद रखो 2 बातें जरूरी हैं, बच्चे को दीन की तालीम दिलाना और बच्चे की दीनी तरबियत करना। ये इंग्लिश मीडियम में नहीं होगी, इन मदरसों में होगी। आप अगर कुरान को नंबर 1 पर समझते हो तो कम से कम दर्जे 5 तक इन मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि दीन भी पढ़ें, दीनी तरबियत भी हो, और आला दर्जे का ट्यूटर लगा करके घर में इंग्लिश पढ़ाओ। तो घर में इंग्लिश तो पढ़ाते नहीं, इंग्लिश पढ़ाएंगे मांटेसरी में, इंग्लिश मीडियम में, और कुरान पढ़ाएंगे ट्यूशन में। नहीं, आला दर्जे का ट्यूशन लगा करके कुरान पढ़ाओ, दर्जे 5 तक इस मदरसे फैजुल्लूम में अपने बच्चों को भेज कर पढ़ाओ, 5 तक। जब 5वां बच्चा पास हो जाए, अब इंसाफ करो, अगर 4 लड़के हैं, एक को आलिम बनाओ, एक को हाफिज बनाओ, एक को IAS बनाओ, एक को PCS बनाओ। लेकिन आज हिफ्ज़ और आलिमत की तालीम किसके लिए? गरीबों के लिए। मदरसों का जायजा लीजिए, 99% गरीबों के बच्चे, 1% भी नहीं, 1000 में 999 गुरबा के बच्चे। कहीं एक बड़ा दीनदार जमाती होता है, वो बेचारा अपने बच्चे को मालदार भी दाखिल करता। क्या मतलब? आज मालदारों को, इन अहले सरवत को इन मदरसों से ताल्लुक नहीं है। याद रखो, सिर्फ ज़कात दे देना, सिर्फ पैसा दे देना ये कमाल नहीं है। अपनी औलाद को इन मदरसों में दीजिए, औलाद को भेजिए, दर्जे 5 तक पढ़ाइए मदरसों में, फिर आप 6ठे में इंग्लिश मीडियम में लिखा दीजिए और आगे पढ़ाइए, IAS बनाइए। लेकिन इंसाफ कीजिए, अगर कई बच्चे हैं, किसी को आलिम बनाओ, किसी को हाफिज बनाओ, किसी को IAS बनाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, दीन की तालीम दिलाना क्या है? बोलो, फ़र्ज़ है। क्या है और कैसा फ़र्ज़ है? हुकूकुल इबाद। ये बात बहुत अहम समझा रहा हूँ। हुकूकुल इबाद, गुनाह की 2 किस्में, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह क्या? नमाज छूट जाना, रोज़ा छूट जाना, शराब पी लेना। किसी शराब पी लिया, सच्ची तौबा करे, आइंदा नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, माफ़। जिना हो गया, सच्ची तौबा कर ली, आइंदा नहीं करूँगा,
नहीं करूँगा माफ़। लेकिन अगर किसी ने किसी के 4 आने पैसे ले लिए, कितने तौबा करे, कितने तौबा करे, 70 साल तक तौबा करे, ये गुनाह नहीं माफ़ होगा जब तक कि उसके पैसे अदा नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया हज से सारे गुनाह माफ़ इल्ला दैन, लेकिन कर्ज नहीं माफ़ होगा। अगर हुजूर ने शर्त नहीं लगाई होती तो आज बड़ी दुनिया चालू हो गई, 10 लाख किसी से कर्ज ले लेता और 4 लाख में हज कर लेता, सारे गुनाह माफ़ हो जाते। फरमाया 4 आने भी कर्ज से माफ़ नहीं होगा। दैन क्या मतलब? हुकूकुल इबाद तौबा से माफ नहीं होता। अगर एक बालिश्त जमीन किसी की ले लिया है, रब्बे सुल जलाल की कसम 70 साल तक तहज्जुद में मरते मरते रहो, रोते रोते रहो, लेकिन गुनाह नहीं माफ होगा। ये हुकूकुल इबाद। बच्चे को दीन की तालीम दिलाना बच्चे का हक। अब जब अब्बा बड़े हुए, बूढ़े हुए, बेटे को तो कुरान पढ़ाया नहीं। बेटा कुरान से जाहिल है, दीन से जाहिल है, दीन से वाकिफ नहीं है, बददीन है। लेकिन इनको आए जमात वाले बेचारे खुशामद किया, कोशिश किया, लेके गए, जमात में गए, को शऊर पैदा हुआ, वापस आए सजदे में पड़े हुए, अल्लाह तौबा, हमने अपने बच्चे को दीन नहीं पढ़ाया, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। करो, तुम्हारा मुंह ज्यादा है, खूब करो। क्यों साहब? किसी कुएं में कुत्ता गिर गया, लोग आए, किसी मुफ्ती के पास पूछा, मुफ्ती साहब कुएं में कुत्ता गिर गया, बताइए क्या करें? मुफ्ती साहब सारा पानी निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा। सारा पानी निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा। तो गए, सारा पानी निकाल दिया। फिर आए मुफ्ती साहब सारा पानी निकाल दिया, कुआं पाक? हाँ बिल्कुल पाक। लेकिन मुफ्ती साहब कुत्ता तो कुएं ही में पड़ा हुआ। नालायक बेवकूफ कहीं का, अरे पहले कुत्ता निकाल फिर पानी निकाल। वही हाल हमारा, अल्लाह तौबा, एक डोल निकला, अल्लाह तौबा, एक डोल निकला, 70 साल कहते रहे, 10 साल कहते रहे, अल्लाह तौबा, सारा पानी निकल गया, लेकिन कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ है। बेटा जाहिल का जाहिल है। जब तक बेटा दीन नहीं पढ़ेगा, इस जालिम बाप का गुनाह नहीं माफ होगा। मेरी माँ तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो, वो माँ भी सबसे बड़ी पापन है, वो बाप भी सबसे बड़ा पापी है, वो बाप भी सबसे बड़ा जालिम है, वो माँ भी सबसे बड़ी जालिमा है जो अपनी औलाद को दीन की तालीम नहीं दिलाते। तय करो इंशाअल्लाह दर्जे 5 तक हम मदरसों में पढ़ाएंगे, उसके बाद हाफिज और आलिम एक बच्चे को बनाएंगे, एक बच्चे को हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन दर्जे 5 तक सबको मदरसों में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी ट्यूशन पढ़ाएंगे। कितने लोग हाथ उठाओ, देखें कितने लोग करोगे? अरे वो सब लोग करोगे। अब इस मदरसे के लिए जब आप पढ़ाने तैयार होगे तो पढ़ाने की जगह भी चाहिए। अरे बोलो, नहीं चाहिए? अरे मदरसा इतना तभी तो पढ़ाओगे। अब इतने लोगों ने इरादा कर लिया, अब मदरसे की जगह कम है तो उसकी भी दुनिया तय करो कि इंशाल्लाह मदरसा भी बनवाएंगे। अरे बोलो, बनाओगे नहीं बनाओगे? आज सारी दुनिया मस्जिदों से मुखालिफ नहीं है। क्यों? अल्लाह का मुखालिफ कम है, रसूलुल्लाह के बागी ज्यादा हैं। ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, ये मदारिस रसूलुल्लाह के घर हैं। मदारिस को मिटाने के लिए न मालूम कैसे कैसे यहूदी आज कैसी कैसी फिक्रें कर रहा है ये मदारिस खत्म हो। लेकिन मुसलमानों तुम भी तय करो, इन मदारिस के लिए अगर हमको खून की जरूरत पड़ेगी खून पेश करेंगे, माल की जरूरत पड़ेगी माल पेश करेंगे, दौलत की जरूरत पड़ेगी दौलत पेश करेंगे, लेकिन हम नबी की आबरू को सदमा नहीं आने देंगे। ये मदारिस नबी की आबरू हैं, ये मदारिस नबी की इज्जत हैं, ये मदारिस नबी का तकद्दुस हैं, ये मदारिस नबी का घर हैं। मदारिस मिटेंगे नबी का तकद्दुस मिटेगा, मदारिस मिलेंगे मदारिस मिटेंगे, नबी का वक़ार मिटेगा। मुसलमानों तय करो, नबी के जाहो जलाल पे हम हर्फ नहीं आने देंगे। जान मांगो जान देंगे, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। कहो इंशाअल्लाह, अरे कहो इंशाअल्लाह। जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। कहो इंशाअल्लाह। आज इन मदरसों को माल की जरूरत है, बेशक मुसलमान बड़ा सखी है,
मुसलमान बड़ा गयूर है, दालूम से लेकर के छोटे मदारिस इन मुसलमानों के चंद चल रहे हैं। लेकिन आज एक फिर आज़म कर लो, अगर अपनी दौलत, मैं चंदा नहीं करूँगा, मैं चंदा तो करता लेकिन चंदे करने की मुझे नहीं है, मैं सिर्फ तरगीब दे रहा हूँ, चंदे की तरगीब दे रहा हूँ। अगर तुम अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हो कितनी, 10 गुना, अरे बोलो कितनी, 10 गुना। और अल्लाह का सलाम लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, अल्लाह का सलाम लेना चाहते हो, तो आज ये तय करो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, इस मदरसे की बिल्डिंग बनवाएंगे इंशाल्लाह। आजमगढ़ से माशाल्लाह, आजमगढ़ का मुसलमान तो यूँ आसमान से सारे मदरसे बातें करते हैं, लेकिन इस मदरसे को भी ज़रूरत है, इसलिए आप तय कीजिए। मैं आपके सामने एक वाक़या सुना रहा हूँ। हुजूर में कहेंगे भाई साहब चंदा करने जा रहा, नहीं चंदा करने तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हुजूर की चंदे का वाक़या सुना रहा हूँ। हुजूर ने एक बार चंदा किया, साहबा से कहा जितना हो सके ले आओ। आज फारूक आज़म मालदार है, सिद्दीक़ अकबर गरीब है, सिद्दीक़ अकबर छोटी सी पोटकली में थोड़ा सामान लेके पहुँचे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सामान का आधा, साजो सामान दौलत ख़जाने का आधा लेके पहुँचे। आज हज़रत उमर खुश हैं, कभी मैं नेकी में अबू बकर से नहीं जीता, आज जीतूँगा। अल्लाह के रसूल पूछेंगे अबू बकर कितना लाए, छोटी सी पोटकली इतना लाए। मुझे पूछेंगे यार सर इतना 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 इतना, आज जीतूँगा, आज जीतूँगा। एक फ़ख्र महसूस कर रहे थे। हुजूर ने सवाल किया अबू बकर घर में कितना छोड़ कर आए। ये सुनना था कि हाथ के तोते उड़ गए उमर के, और एकदम शर्मिंदगी के आलम में आ गए। नहीं नहीं नहीं, मैं अबू बकर से कभी नहीं जीत सकता, अबू बकर से कभी नहीं जीत सकता। आज तो हुजूर ने सवाल का रुख पलट दिया, ये नहीं फरमाया कितना लाए हो, ये फरमाया घर में कितना छोड़ के आए हो। उमर ने कहा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और रसूल का नाम छोड़ के आया हूँ। फरमाया उमर तुम कितना लाए हो, कहा आधा लाया हूँ। फरमाया हुजूर ने ए अबू बकर तुम सब ले आए। अल्लाह खुश हुआ और अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील से कहा है जाओ मेरे महबूब को सलाम कहो। चुनांचे सलाम कहा। उसके फर्क बात यहीं तक बस नहीं है, बल्कि अल्लाह ये पूछ रहा है ए अबू बकर तुमने सब कुछ खर्च कर दिया, अब ये बताओ तुम राज़ी हो, अल्लाह से नहीं राज़ी हो। अल्लाह अल्लाह बड़े से बड़ा कुतब, अब्दाल, गौस, सहाबी, नबी, सब के अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। सिद्दीक़ अकबर के माल खर्च करने का मकाम तो देखो, अल्लाह पूछ रहा है ए अबू बकर तुम मुझसे राज़ी क्यों नहीं राज़ी हो। हदीस में आता है सिद्दीक़ अकबर वस्त में आ गए, फरमा अना अन रब्बी राज़िन, मैं राज़ी हूँ अपने परवरदिगार से, मैं खुश हूँ अपने परवरदिगार से। और क्यों न खुश हूँ, कुरान नाजिल हो रहा, व अम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। वो जिसने सब कुछ दे दिया अल्लाह के नाम पर, व अम्मा मन आता वत्तका मुत्तकी परहेज़गार, वसद्दक़ बिल हुस्ना हुस्ना की तस्दीक करने वाला। हुस्ना में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन कौल सदीद मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद और रिसालत की इक़रार करने वाला। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, आसान कर दिया, आसानी का जन्नत का रास्ता। सखी जन्नती। और बखील के बारे में क्या फरमाया, व अम्मा मन बखीला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। वो बखील, कंजूस, मक्खी चूस, अल्लाह के नाम पर मांगा जाता है, अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वह अम्मा मन बखीला वस्तगना, इस्तगना करने वाला, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, तौहीद और रिसालत को झुटलाने वाला, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, आसान कर दिया तंगी का रास्ता नहीं दोज़ख का रास्ता। इसलिए जन्नत का रास्ता, सखावत का रास्ता, दोज़ख का रास्ता, बुख़्ल का रास्ता। हुजूर ने फरमाया सखा नाम का एक दरख्त है जो दुनिया में आया हुआ है, जब कोई सखावत करता है उसकी शाख को पकड़ता है जन्नत पहुंचता है, जब कोई बुख़्ल करता है तो बुख़्ल और शुह नामी दरख्त की शाख को पकड़ता है और दोज़ख पहुंच जाता है। इसलिए आप हजरात आज दिल में तहैया कीजिए कि सखावत के दरवाजे को खोलेंगे और इंशाअल्लाह इस मदरसे के लिए जब भी यहाँ के मोहतमिम, यहाँ के नासिम हजरत अबुल क्या नाम भाई, हजरत अबुल मुसालिम साहब हैं या यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जब ऐलान करेंगे मैं आज चंदा नहीं करूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा,
ऐलान कर रहा हूं, सिर्फ जब भी ऐलान करें आप खड़े हो जाइए, हमारी माँ की तरफ से, हमारे बाप की तरफ से एक कमरा बना दीजिए और 10 गुना मालदारी तुमको दुनिया में मिलेगी। मन शाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अगर दुनिया में 100 रुपए खर्च किए हैं 1000 की बरकत मिलेगी। 1000 खर्च करोगे 10,000 की बरकत मिलेगी। 10,000 खर्च करोगे 1,00,000 की बरकत मिलकर रहेगी। 10 गुना दुनिया में बरकत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, आफियत मिलेगी। अल्लाह हमें आपको सबको इन गुजारिशात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।